हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। यानी अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि क्या क्या ऐसे सोर्सेज थे जो कि हमें नेचुरली ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे थे। ओके, जैसे कि प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स था, एनिमल सोर्स हो गए थे। उसके बाद मैराइन सोर्सेज, मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एज अ सोर्स ऑफ ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी, सोर्सेस थे क्रूड ड्रग्स के। अब हम देखते हैं क्रूड ड्रग्स की बेसिक क्लासिफिकेशन है। बहुत ही छोटा टर्म है और इजी है, और कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो क्रूड ड्रग्स क्या है, हमारे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड दूसरा हमारा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, से ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज, दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। द क्रूड ड्रग्स ऑफ द नेचुरल ओरिजिन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज एज द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और द अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। अब ये ऑर्गेनाइज्ड और द अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? ऑर्गेनाइज्ड यानी कि कुछ ऐसा टर्म, मतलब कि जैसे कि टर्म सजेस्ट कर रहा है। ऑर्गेनाइज यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, यानी सेलुलर फॉर्म में। अगर हम प्लांट के फॉर्म में बात करें, प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करें, तो क्या है, यानी कि जो हमें ड्रग्स मिलते हैं प्लांट सोर्सेज से, वो बेसिकली सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। उसका अगर हम उसे मैग्नीफाई करके देखें तो उसमें हमें उसके सेल्स दिखेंगे। जैसे कि हम डायरेक्टली जब हम ड्रग प्लांट के पार्ट को यूज़ करते हैं एज अ ड्रग, यानी प्लांट पार्ट, यानी हमने कोई स्टेम ले ली, कोई बार्क ले लिया, ओके, कोई लीव्स ले ली, रूट्स ले लिए, ये क्या है, ये एक सेलुलर कंपोनेंट से ही तो बनाए हैं। तो ये जो जितने भी हम ऐसे ड्रग्स बनाते हैं जो कि डायरेक्ट प्लांट पार्ट को यूज़ करके बना हुआ हो, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ डायग्राम शो किए गए हैं। यहाँ पे जिंजर हो गया, ये हमारा बार्क हो गया, ओके, ये हमारी रूट्स हो गई, ये हमारी सीड्स हैं, ये हमारी लीव्स हैं, जो कि एज डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रग्स। ओके, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कंसिस्ट ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ द एनाटॉमिकल फीचर्स, यानी कुछ ना कुछ इनका एनाटॉमिकल फीचर होता है। दीज आर मोस्टली द क्रूड ड्रग्स फ्रॉम द प्लांट सोर्स, और ये प्लांट सोर्स से ही मिलती हैं। सिंकोना बार्क हो गया, सैंडलवुड हो गई, हमारी क्वासिया वुड हो गई, ये हमारी वुड्स डायरेक्टली यूज़ की जाती हैं। सेना हो गया, ओके, डिजिटलिस लीव्स हो गई, ये लीव्स यूज़ की जाती हैं। ये सीड्स होते हैं हमारे, रावोल्फिया रूट्स हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम डायरेक्ट प्लांट पार्ट को यूज़ कर रहे हैं एज अ ड्रग। तो ये हमारे हो गए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। माइक्रोस्कोपिकल एंड एनाटॉमिकल स्टडीज आर प्रीमिनेंट फॉर सच क्रूड ड्रग, यानी हम अगर इसकी माइक्रोस्कोपिकल और एनाटॉमिकल स्टडी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, देख सकते हैं उनके सेलुलर स्ट्रक्चर को, जाइलम, फ्लोएम। ओके, दिस कैन बी यूज डायरेक्टली इन मेडिसिन और कैन बी यूज बाय मॉडिफाइंग बाय एक्सट्रैक्टिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम इट। या तो हम इन्हें डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत इनमें मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द सिंपल मेडिसिन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज ड्रग्स आर द हर्बल टीज। जैसे कि सिंपल, अगर सिंपली हम एक सिंपल एग्जांपल लें, हर्बल टीज आती हैं, एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, टिंचर्स हो गए, ओके, एंड इट मे बी एक्सटेंसिवली प्रोसेस्ड फॉर द आइसोलेशन, यानी कि और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस की गई होती हैं। आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन होता है थेरापेटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का, विच इज़ अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द ड्रग। देन हम उसे एज अ ड्रग यूज़ करते हैं इतने सारे प्रोसेस के बाद। अब हम आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग यानी डू नॉट हैव द मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता इनका। जैसे कि मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जनरली बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल पर्पस के यूज़ किए जाते हैं, पर्पस से यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपने नोटिस किया होगा, जब हम कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं, जब उनके लीव्स को ब्रेक करते हैं तो उसमें से कुछ मिल्क ही निकलता है। तो वो क्या है, वो एक सेलुलर पार्ट नहीं है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट्स के। ओके, लीव्स को, या फिर कई बार हम बार्क हमने देखा है पेड़ों पे, उनमें कुछ चिपचिपा सा लिक्विड रिलीज होता है, तो वो लिक्विड भी क्या है, उनका सेकेंडरी मेटाबोलाइट वेस्ट है। तो वो हमारे क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट विच कम डायरेक्टली इन द मार्केट बट देयर अल्टीमेट सोर्स रिमेन्स द प्लांट, एनिमल्स एंड द
मिनरल्स, यानी ये डायरेक्टली हमें मार्केट में दिए जाते हैं, इसमें कोई प्रोसेस नहीं किया गया होता है, बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह प्योरिफिकेशन पे ध्यान दिया जाता है बाकी। लेकिन इनका अल्टीमेट अगर सोर्स देखें तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमें प्लांट से ही मिलते हैं, एनिमल से मिल रहे हैं, मिनरल से मिल रहे हैं। माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सच क्रूड ड्रग्स, इसमें हम कोई भी माइक्रोस्कोपिकल स्टडी नहीं करते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। दिस इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स लाइक प्लांट्स एक्सुडेट्स, जैसे कि एग्जांपल हैं गम्स होते हैं, ओलीगम्स हो गया, ओके, ओलियोगम रेजिन्स होते हैं, प्लांट लेटिसेस जैसे कि ओपियम हो गया, एलोइटिक जूस, एलोय का जूस हो गया, ओके, ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द ब्लैक एंड द पेल कैच्यू हो गया, अगार होते हैं हमारे, एल्जेनिक एसिड आर द प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम अंडर दिस ग्रुप। ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। यहाँ पे कुछ हमारे डायग्राम दिए गए हैं, जैसे कि बीज वैक्स हो गया, ये भी हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, ये हमारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो खुद ही प्लांट से रिलीज होते हैं, ओके, ये ड्राइड फॉर्म में दिया गया है। अदर प्रोडक्ट्स लाइक असेंशियल ऑयल, कुछ ऑयल्स भी मिलते हैं, फिक्स्ड ऑयल मिलता है, फैट्स भी मिलते हैं, हमें वैक्स मिल गया, ओके, जो बीज वैक्स होता है हमारा, वो सब क्या है, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल एनिमल सोर्सेज ऑल्दो हाइड्रो डिस्टिल्ड और द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट, इन्हें भी क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन वगैरह के प्रोसेस के थ्रू ये जाते हैं ताकि प्योर हो सकें, बिकम द डायरेक्ट कमोडिटी फॉर द यूज़। कई बार डायरेक्ट इसे हम यूज़ करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्रूड ड्रग्स में भी मिसलेनियस मिनरल्स, ये इन्हें हम मिसलेनियस मिनरल्स भी कह सकते हैं, जैसे कि शिलाजीत। दिस प्रोडक्ट्स में भी सॉलिड, ये सॉलिड हो सकते हैं, सेमी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, एंड द फिजिकल केमिकल एनालिटिकल स्टैंडर्ड्स में भी अप्लाइड फॉर टेस्टिंग देयर क्वालिटी एंड द प्योरिटी। इसमें भी हम कई सारे टेस्टिंग कर सकते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि इसकी क्वालिटी क्या है, प्योरिटी क्या है। ओके, thank you so much. In this lecture we have completed all about the sources of the drugs and the types of the crude drugs. In next lecture we will discuss about the remaining part of the unit. First, please share with your friends. If you like this video, subscribe and like, share more and more. Thank you so much.